तो इंग्लिश ग्रामर की हम लोग बात करते हैं ना। तो आज का जो स्टार्टिंग क्लास है ना, ये ग्रामर के बारे में है। चलो, तो ग्रामर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अगर हम पूछे कि ग्रामर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा, अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें कि ग्रामर होता क्या है, हिंदी में तो हम लोग बता दिए व्याकरण, लेकिन व्याकरण का मीनिंग हम लोग को पता नहीं होगा। सिर्फ पता है कि हिंदी का शब्द है व्याकरण, लेकिन व्याकरण होता क्या है तो कुछ समझना है। किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए जो जो रूल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही रूल्स क्या है, ग्रामर है। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं व्हाट इज ग्रामर, तो बोल सकते हैं द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। क्या है ग्रामर? द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड क्या? ग्रामर। मतलब ग्रामर में सब कुछ आ जाएगा। एक लैंग्वेज के लिए क्या क्या चाहिए? लेटर्स चाहिए, है ना। एक लैंग्वेज के लिए क्या चाहिए बताओ? वर्ड्स चाहिए, सेंटेंस चाहिए, और उन्हीं के नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। यानी सिंपल डेफिनेशन ग्रामर का क्या होगा बताओ? द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। चलिए, अब जहां तक ग्रामर की बात करें तो कुछ बच्चे ग्रामर सीखने के बाद स्पोकन पे फोकस करते हैं, और कुछ बच्चे ग्रामर सीखने के बाद कॉम्पिटिशन पे फोकस करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इंग्लिश जो है ना, स्पोकन का ग्रामर अलग है, कॉम्पिटिशन का ग्रामर अलग है। अलग नहीं है, थोड़ा सा एडवांस है, अलग नहीं बोलना है। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा भी 3-4 साल का है, स्कूल में जब एडमिशन लेता है तो उसको अल्फ़ाबेट के बारे में बताया जाता है। तो उस बच्चे के लिए ABCD बोलना क्या होता है? आसान होता है, और ABCD लिखना क्या होता है? टफ होता है। जैसे मान लो छोटा बच्चा 3 साल का है, उसको बोलोगे A तो बोलेगा A, बोलोगे B तो बोलेगा B। तो ऐसे ABCD Z तक सिखाने में हमको लगता है बोलने के लिए उसको 1 सप्ताह लगेगा, लेकिन अगर उसी को A से Z तक लिखने के लिए सिखाना होगा तो 1 सप्ताह में होगा क्या? तो बस यही डिफरेंस होता है कि ग्रामर सीखने के बाद स्पोकन जो है वो थोड़ा आसान होता है, और जो कंपटीशन का है उसमें तो समझ लो कि आपको हर कुछ जानना है। स्पोकन के लिए कुछ सिलेक्टेड चैप्टर, आपको बेसिक ग्रामर पढ़ना है, आपको टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, थोड़ा कंजक्शन का आइडिया हो गया तो स्पोकन आपका अच्छा हो सकता है। लेकिन जब कंपटीशन की बात करेंगे हम लोग, उसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना होगा, है ना, वोकैब्स को पढ़ना होगा। तो बस यही अंतर होता है कि जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होता है वो थोड़ा एडवांस होता है इन कंपैरिजन ऑफ स्पोकन। ठीक है, और बाकी डिफरेंस नहीं है कि ये अलग ग्रामर, ये अलग ग्रामर। तो फिर बताओ, स्पोकन इंग्लिश के लिए ABCD अलग होगा क्या? मतलब ये कॉम्पिटिटिव का ABCD अलग और स्पोकन का ABCD अलग, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलो। तो ग्रामर जो होता है वो क्या होता है बताओ? रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। अब हम लोग ग्रामर को काफी मतलब छोटे लेवल से शुरू करने वाले हैं। हम लोग शुरू करने वाले हैं अल्फाबेट से। किससे शुरू करने वाले हैं? अल्फाबेट से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि आप लोग में से सभी बच्चों को ABCD आता है कि नहीं आता है? हाँ, आता है ABCD। हाँ, चलो, ये ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये देखो हम पहले क्लास में ABCD ही पढ़ाते हैं। ठीक है, यहीं से इंग्लिश शुरू होता है। अब बच्चा बोले सर पहला क्लास में ABCD पढ़ाएंगे, क्यों टाइम पास करेंगे? देखो, कुछ चीज़ ऐसा है जो हम लोग नहीं जानते हैं, अगर उसको जानेंगे तो बेहतर होगा। तो आप लोग सर ABCD में क्या जानना है? ABCD में क्या जानना है? चलो, आपका पहला क्लास है ना, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? सोनिया। सोनिया, ABCD बोलो यार, सुनाओ A से Z तक। डरो मत, आराम से आराम से। ठीक है, गलती नहीं होगा। देखो, इंग्लिश सीखने के लिए कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। तो जो चीज हम जानते हैं उसमें दिक्कत क्या है? तो ABCD बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बैठ जाओ। तो अभी देखो, निश्चित तौर पे इन्होंने Z तक तो ठीक बोला, लेकिन देखो कहीं कहीं साउंड पे भी हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को बचपन से जो पढ़ाया गया हम लोग को लगता है वही सही है। जैसे अगर हम एक छोटा एग्जाम्पल लें, सोनिया, इस शब्द को आपने क्या बोला बताओ? देखो, भी तो पहले समझ लो कि अल्फाबेट में है ही नहीं। अब सोचो, अगर ये भी है, आप ठीक है, आपकी बात को हम मान लेते हैं ये भी है,
तो बताओ तो इस नाम को आप क्या बोलोगे? विकास। ये विकास है कि विकास है? तो जब ये विकास है तो ये भी कैसे हो सकता है? सिंपल सा बात है, हम लोग को तो मतलब रट्टा मार के है, यू भी, यू भी। अब भी मतलब समझ लो कि भी हम लोग को ये भी ध्यान में नहीं कि भी जो है वो इंग्लिश से बी एच से होता है। भाभी का स्पेलिंग बी एच ए बी एच आई। वीवो का फोन बोलते हैं हम लोग, वीवो बोलते हैं ना। वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू, वैल्यू बोलते हैं। भोजपुरी में इंग्लिश बोल सकते हैं हम लोग, बोलते नहीं बोलते? आई एम गोइंग टू कॉलेज फॉर गेटिंग नॉलेज, ये भी तो इंग्लिश ठीक है। तो वैसे भी हम लोग बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सही सीखना है तो सही प्रोनाउंसिएशन जानना होगा। हालांकि हम खुद ही बिहार के हैं, ठीक है, मेरा खुद का प्रोनाउंसिएशन खराब, लेकिन बेसिक चीजों को जानना पड़ेगा। तो कभी भी इसको भी नहीं बोलना है। सोनिया क्या है ये बताओ? वी है। क्या है? तो बताओ यू के बाद क्या आता है, भी या वी? वी बोलना है। वर्ब होता है या वर्ब होता है? वॉइस या वॉइस? हाँ, तो कुछ लोग भैंस भी बोल सकते हैं, हाँ, साउंड ज्यादा अच्छा करेगा, भैंस। हाँ। तो अब सोच के बताओ, भिक्की बोलते हैं हम लोग या विक्की बोलते हैं? विक्की बोलते हैं। बिहार में जैसे हम लोग के गांव में लोग बोलते हैं भिक्की, कहाँ जा रहा है, तो भिक्की बोलते हैं। ठीक है, तो वही ध्यान से समझना है। भी जो है इसको मतलब ये सही उच्चारण नहीं है, इसको क्या बोलना बताओ? वी बोलना है। क्लियर है? तो एबीसीडी में ये तो गलत था आपका। अच्छा, जेड जो है ना, ज, इसमें ज का साउंड, इसमें जी भी आता है और उसमें वाइब्रेशन वाला ज, समझ रहे हो ना? जी टी भी होता है, समझ रहे हो? जी नहीं होता है। खाना खा लिए तो हाँ जी खा लिए, तो एगो जी, जी वाला हाँ वाला, एगो टीवी वाला जी। जी और जी में अंतर होता है। तो क्या बोलेंगे, जेड या जेड? जेड बोलेंगे, जेड नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद इसको लोग डब्लू बोलते हैं। सोनिया भी वही बोली, डब्लू बबलू झबलू लड़का लोग का नाम है। ठीक है, डब्लू बबलू झबलू किसका नाम होता है बताओ? बच्चा लोग का नाम होता है। तो कुछ नहीं करना है, इसको याद करने का सिंपल ट्रिक से बता देते हैं। हाँ देखो, ये क्या है, यू है, यू है ना। अच्छा, लग नहीं रहा है, अच्छा थोड़ा ऊपर चला गया ना, हाँ। अच्छा, ये भी क्या यू है? अच्छा, जब दो यू को एक साथ मर्ज करते तो देखो दिखता है ना डब्ल्यू की तरह। हाँ, तो ये पूरा डबल यू नहीं बोलना है, डब्ल्यू बोलना है। मैंने देखो ना, जब इसमें आधा इधर चला गया, आधा बेचारा इधर का चला गया, तो डबल में भी पार्ट थोड़ा थोड़ा निकल चुका है, इसको बोलेंगे डब्ल्यू। क्या बोलेंगे? तो अब हम लोग को एबीसीडी सही से बोलना है। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बाद और एक ध्यान देना है कि आज हम लोग अल्फाबेट में 26 लेटर्स पढ़ते हैं, लेकिन सालों पहले अल्फाबेट में 27 लेटर्स था। अब बोलो सर ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? एबीसीडी बोलो फिर से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। यू के बाद क्या आता है? वी। हाँ, भी नहीं बोलना है। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और जब जेड आता था ना बच्चे, तो ध्यान देना, ये तो हम लोग का भी आदत है कि जब भी कोई चीज संख्या में ज्यादा होता है तो लास्ट वाले वर्ड से पहले एंड लगाते हैं। ये बोलते हैं हमको खाना खाना है, तो क्या खाना भाई तुमको? चावल दाल, हाँ, पापड़ भुंजिया और अचार खाना है, और लगा दिया मतलब माने ये लास्ट है। तो बोलते इस क्लास में ए बी सी डी बच्चा बैठा हुआ है और रूम्पा लास्ट में आई है। जैसे और बोले, और मतलब क्या है, इसके बाद कोई बच्चा आने वाला नहीं है। तो और का मतलब होता है कि इसके बाद ये अंतिम है। तो जब जेड था तो जेड के बाद अंतिम लेटर्स के लिए एंड आता था। जेड एंड पर से, अब ये जो है ये था पहले, तो देख रहे हो, इसको लोग आज एंड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन इसको एग्जैक्टली क्या बोला जाता है? एंड पर से एंड, इसका नाम पड़ गया है एम्परसेंड। क्या है? एम्परसेंड। इसको एम्परसेंड बोलते हैं। तो एबीसीडी में पहले 27 लेटर्स था, आज ये इंग्लिश में है लेकिन अल्फाबेट में नहीं है। देख तो कहीं का लिखा रहता है रॉक एंड रोल, ये लिखा रहेगा, एंड ये लिखा रहेगा। तो इसका नाम लोग आज भी एंड बोलता है। ये एंड नहीं है, एम्परसेंड है। क्या है? सालों पहले ये इंग्लिश अल्फाबेट में था, लेकिन आज ये नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या
अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते थे? तो बोलना है बिल्कुल, लेकिन आज कितने हैं बताओ? 26। और इसका नाम एम्परसेंड कैसे पड़ा, समझ में आ रहा है ना? Z के बाद चूंकि अंतिम आ रहा है तो अंतिम से पहले हम लोग क्या लगाते हैं? एंड। ये बोलते हैं सीता और गीता जा रही है, और क्यों लगाए? क्योंकि इसके बाद एक और है। तो Z के बाद एक और जो अक्षर था, वर्ण था, वो एम्परसेंड था। एम्परसेंड नाम बनाया गया है। कैसे? Z के बाद क्या बोलते थे? एंड। क्या बोलते थे? एंड। पर से इसको भी लोग क्या बोलता है? एंड ही बोलता है। तो आज इसका नाम क्या है बताओ? एम्परसेंड। क्या नाम है? आप देखोगे बहुत सारी कंपनी का नाम में लिखा रहता है, यही वाला में। ठीक है, तो बताओ फिर से, सालों पहले हमारे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट में कितने लेटर्स थे? अल्फाबेट में 27 थे ना। अच्छा, जो 27th लेटर्स था वो क्या था बताओ? एम्परसेंड। क्या आज ये इंग्लिश में नहीं है या है? इंग्लिश में है, अल्फाबेट में नहीं। ठीक है, चलिए तो फिर से बात करते हैं। एबीसीडी हम लोग का सही हो गया पक्का? विकास फिर से बोलो यार, एबीसीडी। डरना नहीं यार, कॉन्फिडेंस बढ़ाना। देखो अंग्रेजी सीखने के लिए समझो, पहले अंग्रेजी सीखने के लिए अगर सही में स्पोकन की बात करेंगे तो 3 महीना का ही जरूरत पड़ता है, लेकिन कुछ लोग 3 साल में भी नहीं सीख पाते हैं। रीजन क्या है? कॉन्फिडेंस। तो अगर आज कॉन्फिडेंस है तो 3 महीना में सीख जाओगे, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं आया तो 3 साल में भी सीखना संभव नहीं है। पहले तो प्रयास करना होगा ना। तो एबीसीडी जो आता है उसको बोलना है। चलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, यू वी ना, हाँ वी, हाँ भी नहीं बोलना है। ठीक है, अच्छा। और फिर जेड के बाद क्या आता था पहले? एम्परसेंड। क्या आता था? एम्परसेंड। लेकिन आज अल्फाबेट में ये नहीं है। चलो बैठ जाओ। अच्छा, अभी एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं हम। ठीक है, जैसे आप बताओ इंग्लिश में अभी तो 27, अल्फाबेट कितने हैं अभी? 26। देखो अब यहीं पर एक मतलब हम लोग के दिमाग में बात आएगा कि सही में ये बच्चा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो देखो अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट नहीं है, लेटर्स है। समझना है ना? अल्फाबेट कितना होता है? एक होता है। समझ में रहा? एक को कभी भी अल्फाबेट मत बोलना। क्या है? लेटर्स है। ए क्या है? लेटर्स है। यहीं पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पूछेंगे भाई ये बताओ कितने अल्फाबेट, बोलो 26। तो उसमें बच्चे के दिमाग में, हालांकि गलती नहीं है क्योंकि उस प्रोसेस से हम लोग पढ़े इसलिए गड़बड़ा रहा है। ए को कभी भी अल्फाबेट नहीं बोलते हम लोग। ए को क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी को भी क्या बोलते हैं? सी को भी क्या बोलते हैं? डी को भी क्या बोलते हैं? और लेटर्स होता क्या है? अल्फाबेट का एक छोटा सा इकाई, अ यूनिट ऑफ एन अल्फाबेट। क्या बोलेंगे? अ यूनिट ऑफ एन अल्फाबेट। अगर हम पूछेंगे व्हाट इज ए, बच्चे बोलते ए इज अ वॉवेल। ठीक है, वॉवेल है, लेकिन ए है क्या? ग्रामर में ए का कुछ नाम होगा ना भाई। जैसे मेरा नाम पंकज चौबे है, मेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम टीचर है, अकेला में टीचर है। तो सिंपल सा बात, जैसे मैं टीचर हूं, ये मेरा पहचान है, मेरा नाम क्या है? पंकज चौबे है। तो ए है, बट ए है क्या? लेटर है। और लेटर क्या होता है? अ यूनिट ऑफ एन अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट की एक छोटी सी इकाई। बी क्या है बताओ? हाँ, अल्फाबेट नहीं बोला। सी क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सी, सी इज अ लेटर एंड इट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ एन अल्फाबेट। समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक लेवल से शुरू करना है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज डी, डी इज अ लेटर एंड इट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ अल्फाबेट। क्लियर है? चलिए, तो कभी भी ए को अल्फाबेट नहीं बोलना है। ए क्या है? बी क्या है? सी क्या है? मतलब हम आज के बाद कभी पूछे व्हाट इज सी, तो मत बोला सर सी जैसी। हाँ, सी जैसी। सी पहले बताओ, सी क्या है? सी इज अ लेटर। हाँ, अल्फाबेट नहीं है। सी इज अ एंड इट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ एन अल्फाबेट। तो भाई अल्फाबेट क्या होता है? अब अल्फाबेट क्या होता है बताओ? अ सेट ऑफ लेटर्स, अ सेट ऑफ, लेकिन इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। इन्हें कि इधर ए, फिर जेड, फिर डब्ल्यू, फिर भी इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। तो ये सब जानना है। अब मान लो हमको इंग्लिश बहुत अच्छा आता है, तो गांव में तो ऐसे ही होता है कि गांव में जैसे आप जाओगे ना तो कहेगा ये फलनवा का लड़का है, धनबाद में पढ़ता है,
बुलाएगा। नो बताओ बताओ बाबू व्हाट इज अल्फाबेट, खाली जवाब मत दो तुम, उसके बाद समझ लो 1.5-2 साल तक तो तुम शोषण हो तुम्हारा होते रहेगा। देखो धनबाद में पढ़ता है, इसको अल्फाबेट नहीं बुझाता है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोग को जानना है, मतलब कुछ कुछ लोगों को जवाब देने के लिए भी जानना है ना। हम लोग अक्सर ऐसा होता था जब हम लोग गांव में जाते थे ना, तो मतलब सीनियर्स लोग क्या करते थे ना, पहले बुला लेंगे, बैठा लेंगे, स्टार्ट करेंगे बात करना, घर कहाँ है, पिताजी का नाम क्या है, यहाँ तक तो बर्दाश्त हो जाता था। फिर आता था किस क्लास में पढ़ते हो, यहाँ तक भी ठीक है। अब जैसे ही यहाँ तक मतलब बता दिए कि 10th क्लास में है या 11th क्लास में 12th क्लास में है, तो पहले को ट्रांसलेशन आएगा। बताओ गया 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 का ट्रांसलेशन क्या होगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, कुछ कुछ ऐसा सेंटेंस है जो मतलब युगों युगों से पूछा जाता है। तो निश्चित तौर पे आप जवाब दे दोगे, सिर्फ एक जवाब दे दिए तो आपका आकलन हो जाएगा ये बहुत एजुकेटेड है। और एक जवाब नहीं दिए जिंदगी भर, उसके बाद तुम डॉक्टर बन जाओ, अरे इसको तो नहीं बुझाता था अल्फाबेट क्या होता है। इसलिए हम लोग को हर चीज को जानना है। इंग्लिश बोलना तो ठीक है, सीखेंगे हम लोग, 3 मंथ बाद इंग्लिश बोलेंगे, बट बेसिक चीजों को भी जानना होगा, ताकि समाज में अगर कोई हमसे सवाल पूछे तो बेइज्जती नहीं होगी। क्योंकि अगर आपका बेइज्जती हो रहा है तो इनडायरेक्टली किसका बेइज्जती हो रहा है, मेरा। कह रहे फलनवा टीचर के पास पढ़ता था, लेटर्स कौन सी होता है मुझे भी नहीं करता इसको, तो ऐसा नहीं करना, हमको हर कुछ जानना है, ठीक है। तो अल्फाबेट क्या होता है बताओ, अ सेट ऑफ लेटर्स, अ सेट ऑफ, लेकिन कैसे, इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, इन अ, समझ में रहा, जिसको हम लोग किसमें इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज को लिखने में, दैट वी यूज इन राइटिंग अ लैंग्वेज। समझ में आ गया। तो हम लोग को हर चीज को जानना है। फिर से बताओ, अंग्रेजी में लेटर्स 26 होते हैं, अल्फाबेट कितने हैं, एक। ए से जेड के जो ग्रुप है ना बाबू, उसी को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। बेट से नहीं बोलते, एस नहीं लगेगा, क्योंकि इसका हिंदी का तो वर्ण माला, मालाएं नहीं होता है, एस क्यों लगेगा। तो आज के बाद क्या बोलना है, अल्फाबेट से बोलना है कि अल्फाबेट बोलना है। हाँ लेटर्स बोल सकते हैं, क्योंकि लेटर्स कितने हैं, 26 है, ठीक है। तो चलो फिर से बताओ, अगर हम पूछेंगे व्हाट इज ए, तो एकदम आराम से पूछो, व्हाट इज ए इज अ लेटर एंड इट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ एन अल्फाबेट। क्लियर है। तो अल्फाबेट क्या बताओ, अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर दैट वी यूज, समझ में रहा है, दैट वी यूज इन राइटिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज में तो सब आ जाएगा, वर्ड सेंटेंस लेटर सब आ जाएगा। क्लियर है। अब बताओ वर्ड क्या होता है, वर्ड, लेटर्स क्लियर हो गया, अल्फाबेट क्लियर, वर्ड्स क्या है, अल्फाबेट का ग्रुप, अल्फाबेट तो एक ही होता है, हाँ, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। इसे अगर मान लो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग मान लो 3 बार लिखे सी सी सी, क्या बताइए वर्ड होगा, नहीं। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स को भी वर्ड नहीं बोलते हैं। अगर हम लोग COW बोले तो ये काव हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, इसका एक मीनिंग निकलता है। तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर मीनिंग, जिसका कुछ मीनिंग हो। सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड थोड़ी बोलते हैं, तब तो बोलेंगे बी बी बी, सी सी सी, डी डी डी, क्या ये वर्ड है। वर्ड का मतलब क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स जरूर होगा, बट इसका कुछ मीनिंग निकलेगा। समझ में आ रहा। फिर से बताओ, अगर हम लोग बात करें लेटर, तो लेटर है क्या, अल्फाबेट की छोटी सी इकाई। और अल्फाबेट क्या होता है बताओ, और सेट ऑफ लेटर्स, मतलब जितना भी लेटर्स है 26, उसका एक सेट, और वो भी कैसे, इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। समझ में रहा, दैट वी यूज इन राइटिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड क्या, अल्फाबेट, इज कॉल्ड क्या, अल्फाबेट। अच्छा, अगर हम लोग वर्ड की बात करें तो निश्चित तौर पे ये ग्रुप ऑफ क्या है, लेटर्स, लेकिन ये एक खास मीनिंग को रिवील करेगा, प्रस्तुत करेगा। ऐसा नहीं कि खाली डी 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 बोल दिए तो ये वर्ड नहीं होगा। तो फिर से बताओ, वर्ड क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर मीनिंग इज कॉल्ड क्या, वर्ड, इज कॉल्ड क्या, वर्ड। और सेंटेंस की बात करो, फिर वही बात, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन फिर वही खाली काव 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 करेंगे तो ये सेंटेंस नहीं होगा। सिर्फ डॉग 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 बोलेंगे सेंटेंस नहीं होगा, इसका एक सेंस हो, इसका कोई मीनिंग हो।
है ना। तो अब इसका एक और मीनिंग समझना। देखो जब भी सेंटेंस की बात करेंगे ना, तो एक सेंटेंस में मैक्सिमम 8 पार्ट होता है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास बताया था। उसमें नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, लेकिन मिनिमम 2 पार्ट चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द ग्रुप ऑफ क्या वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसका अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब, उसी को क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। यानी सेंटेंस में क्या होना चाहिए बताओ, सब्जेक्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। समझ में आ रहा? चलिए, तो ये हम लोग को अभी बेसिक चीज समझना है। तो फिर से बताओ, ABCD क्लियर है? भी बोलना है या वी बोलना है? ठीक है। अच्छा फिर से बताओ, अंग्रेजी में लेटर्स पहले कितने हुआ करते थे? जो 27th लेटर था उसका नाम क्या था? एम्परसेंड। वेरी गुड। आज कितने लेटर्स हैं? 26। तो कभी भी नहीं बोलना है कि अल्फाबेट 26 होते हैं। कितने? कौन 26 होता है? हाँ, अल्फाबेट कितना है? समझ रहे हो? जैसे मान लो 26 ठो फूल लाए, 26 ठो, और उसको एक धागा में पिरो दिए तो वो बना माला, वही है वर्णमाला। 26 ठो जो लेटर्स है वो उसको फूल मान लो, और उसको एक धागा में पिरो दिए तो क्या बन गया? अल्फाबेट। बेट से नहीं, माला कितना है? एक ही है। समझ में आ गया? चलिए, तो अभी हमको ये बताओ, आप लोग का ये क्लियर हो चुका है कि लेटर्स क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, ये भी क्लियर हो गया। वर्ड क्या है बताओ, वर्ड क्या ग्रुप ऑफ लेटर्स को बोलते हैं? नहीं, खाली हम लोग सी सी लिखे तो क्या वर्ड होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर मीनिंग। क्या सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलेंगे? उसका सब्जेक्ट होना चाहिए, अपना वर्ब होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे? सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस के फिर ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? पैराग्राफ बोलते हैं। अब पैराग्राफ का ग्रुप हो जाएगा लेसन। लेसन जो हम लोग पढ़ते हैं बुक में, और लेसन का एक ग्रुप है तो बुक बन गया। क्लियर है? चलिए, तो ये हम लोग का ये बेसिक ग्रामर। और ABCD सही बोलना है, भी या वी? हाँ, चलो अब हम लोग इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को डाउट है तो पूछो। अल्फाबेट होता है या अल्फाबेट्स होता है? एस लगेगा। अच्छा, अंग्रेजी में अल्फाबेट कितने होते हैं? एक ही होता है। अल्फाबेट कितने होते हैं? एक होते हैं। और लेटर्स कितने होते हैं? लेटर्स कितने होते हैं? और लेटर्स निकला कहां से? तो अल्फाबेट से। तो अल्फाबेट का एक छोटा सा इकाई को क्या बोलेंगे? लेटर्स। और a set of letters in a fixed order that we use in writing language is called क्या? अल्फाबेट। और अगर हम लोग लेटर्स के ग्रुप की बात करें तो फिर क्या हो जाएगा बताओ? लेटर्स के ग्रुप की बात करें तो वो वर्ड्स होगा, लेकिन उसका क्या होना चाहिए? एक मीनिंग होना चाहिए। समझ में रहा? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच एक्सप्रेसेस द पर्टिकुलर मीनिंग इज कॉल्ड क्या? वर्ड। और वर्ड के ग्रुप को क्या बोलेंगे फिर? सेंटेंस। सेंटेंस के ग्रुप को पैराग्राफ, पैराग्राफ के ग्रुप को लेसन, और लेसन के ग्रुप को क्या बोलेंगे? बुक। कोई दिक्कत? इसमें कोई डाउट नहीं है? चलो, तो डेफिनेशन लिखा जाए। डेफिनेशन लिखा जाए, चलो लिखो सभी लोग। देखो पहले, व्हाट इज ग्रामर? व्हाट इज ग्रामर? व्हाट इज ग्रामर? देखो, द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, the rules of language is called grammar, is called grammar। लिखिए, द रूल्स ऑफ क्या लिखे? लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। चलो, वेरी गुड। दूसरा लिखो, लेटर्स। स्पेलिंग सब सही लिखना, ठीक है? जहां डाउट होगा पूछना। लेटर्स, हिंदी में लेटर्स को क्या बोलते हैं? वर्ण या फिर अक्षर। वर्ण या फिर अक्षर, लिख लो। वर्ण या फिर अक्षर, वर्ण या फिर अक्षर। और ये कहां से है बताओ? वर्णमाला से। लिख लो, a unit of an alphabet, a unit of an alphabet is called letter। हिंदी पता है? अक्षर या फिर वर्ड। हाँ, इज कॉल्ड लेटर। अगला लिखो,
व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट क्या होता है? व्हाट इज अल्फाबेट? हिंदी क्या होगा? वर्ण की माला, अक्षर की माला, वर्णमाला। वर्णमाला कितने होते हैं? समझा गया? तो पहले तो दिमाग में बैठाना है कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं? एक, 26 नहीं। हाँ चलिए देखिए, अ सेट ऑफ लेटर्स, अ सेट ऑफ लेटर्स, अ सेट ऑफ लेटर्स in a fixed, in a fixed order, in a fixed order that we use, that we use in writing language, in writing language, in writing language, in writing language। हाँ गेट खोलो, आजा अंदर आ जाओ। in writing language is called alphabet, is called alphabet। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज अ वर्ड, व्हाट इज अ वर्ड। वर्ड क्या होता है? बताओ वर्ड क्या होता है? मान लो हम गजनी हो गए, भूल गए, फिर हमको याद नहीं है, पता ना गजनी भूल जाता था बीच में। समझ में आ रहा है? लिख लीजिए, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which expresses, which expresses EXPRESSES, EXPRESSES, एक्सप्रेसेस माने व्यक्त करना। अ ग्रुप ऑफ क्या लिखे? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which expresses a particular meaning, which expresses a particular मतलब खास, particular का मतलब खास, which expresses a particular meaning is called a word, is called a word। देखो नेक्स्ट, what is sentence, what is a sentence। हिंदी में सेंटेंस को क्या बोलते हैं? वाक्य। और वर्ड को हिंदी में शब्द। हाँ अक्षर शब्द एक नहीं होता, अलग अलग होता है, अक्षर अलग होता है, शब्द अलग होता है। हाँ तो व्हाट इज अ सेंटेंस, ये सेंटेंस क्या बताओ? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। हाँ लिखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a subject and a verb is called sentence, is called क्या? sentence, है ना। चलो तो अभी हम लोग का ये हो चुका है, ये हम सुनेंगे अगली क्लास। हाँ हम सुनेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा, गांव वाला सुनेगा तो ज्यादा बेइज्जती करेगा, समझ में आ रहा? इसलिए हमको सुना देना है ताकि बाद में उधर बेइज्जती ना हो। हाँ इधर का बेइज्जती ठीक है। तो अगले क्लास ये पांचों सुनने वाले हैं। क्या क्या सुनने वाले हैं? अंग्रेजी में ग्रामर क्या होता है, लेटर्स क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, हम सुनेंगे। ठीक है, हाँ सुनाना है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हमको ये बताओ क्या इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ ग्रामर से हम लोग इंग्लिश सीख लेंगे क्या? वोकैब का भी जरूरत है, वर्ड्स का भी जरूरत है। वर्ड्स नहीं तो समझ लो कि फिर इंग्लिश इम्पॉसिबल है। मतलब मान लो कि आपको ग्रामर का रूल पता है, टेंस का रूल पता है, वॉइस का रूल पता है, और आपको पता ही नहीं है कि सोचना का इंग्लिश क्या होगा, तो फिर क्या करोगे? उसमें आईएनजी लगा दोगे, आई एम सोचिंग। हाँ जाना का नहीं पता, आई एम जाइंग। तो वर्ब तो करना पड़ेगा, वर्ड्स तो करना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत क्या है? आज वर्ड्स याद करो, कल भूल जाएंगे। तो इसको थोड़ा समझना है। वर्ड मीनिंग जो है, अगर ये हम लोग अच्छा से याद कर ले तो हमको लगता है हमारा इंग्लिश स्पोकन भी सही हो जाएगा
और कंपटीशन भी बेहतर हो जाएगा। तो वर्ड कैसे याद करें? सच्चाई है कि वर्ड को याद करना ही नहीं है, वर्ड को इंटरेस्टिंग बनाना है। अब सोच के बताओ कि अगर हम आपसे बोलें कि आप किस देश में रहते हो, तो बोलोगे सर रिवीजन करके आने दीजिए। पेरेंट्स का नाम क्या है? रुकिए सर रिवीजन नहीं किए, बहुत दिन हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ चीज ऐसा है जहां आपको इंटरेस्ट है तो उसको भूलने का जरूरत नहीं है, आप भूल ही नहीं सकते हो। पूछेंगे कौन बनेगा करोड़पति में, कौन है? अमिताभ बच्चन। मैं नाम लिए कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज इंटरेस्टिंग होता है उसको हमको याद करने का जरूरत नहीं पड़ता। अपने दोस्त का नाम याद करते हो क्या? बोलते अरे तुम्हारा नाम बहुत दिन बाद आज हम ले रहे हैं, हम थोड़ा भूल गए, रिवीजन करना है, होता है क्या? नहीं। इंग्लिश में क्यों जरूरत पड़ता है? क्योंकि वहां इंटरेस्ट नहीं है, जहां इंटरेस्ट नहीं है वो चीज भूल जाओगे। आप चीजों को इंटरेस्टिंग बनाओ ना, आप चीजों को इंटरेस्टिंग बनाओ, आप आराम से शब्द को याद कर सकते हो, आराम से याद कर सकते हो। जैसे मान लो आपको जो याद है उसी पे काम करते हैं हम लोग, जो चीज याद है आपको उसी पे काम करना है। अच्छा, आप लोग में से कितने लोगों को कैट का मतलब पता है? कैट कैट है बिहार में बिलाई, हाँ बिल्ली, हाँ। अच्छा, रैट मतलब चूहा, समझ में आ रहा है ना? अब हमको ये बताओ कि क्या हम इसका स्पेलिंग भूलेंगे क्या? रिवीजन करने की जरूरत है? तो जो आपको याद है उसी से हेल्प लेके वर्ड्स को बनाओ। जैसे मान लो आप CAT कैट, कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली। या भूलोगे? नहीं भूलोगे। इसी को आप आधार मान लो और शब्द को बनाना शुरू करो। क्या है CAT कैट? कैट मतलब बिल्ली, तो इसको कैसे हम लोग आधार बनाएंगे? तो पहले हमको ये बताओ, इस CAT कैट में C को अलग कर दो, A को अलग कर दो, T को अलग कर दो, CAT तीनों को अलग कर दो। और बिल्ली को देखो सामने अपने, उसकी क्वालिटी को देखो। मान लो आप रात में सोए हुए हो और आपके छत पे बिल्ली आ गया, तो एक ही बार म्याऊं करेगा? जब तक आप उठ कर उसको मतलब किसी चीज से फेंक के मार के भगाओ नहीं, वो म्याऊं म्याऊं करते रहेगा। बिल्ली का ये मतलब लक्षण है, मतलब वो तब तक म्याऊं म्याऊं करते रहेगी जब तक कोई आकर उसको भगाए ना दे। हाँ तो बिल्ली का क्वालिटी है किसी चीज को रटना। क्या करना? रटना। समझ में रहा? तो रटना जो है इस शब्द से बना है, सी से, सी दैट इज क्रैम। क्रैम को क्या बोलेंगे हिंदी में? रटना। क्या बोलते हैं? रटना। ये बिल्ली का क्वालिटी है। सी से क्या होता है? क्रैम। क्रैम का मतलब रटना। ये किसका क्वालिटी है? बिल्ली का। मेरा हिंदी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, देख लेना। हाँ, इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगा, ऐसे होता रटना, ठीक है। तो ये बिल्ली का क्वालिटी। देखो हम बिल्ली से आज आप लोग को 3 ठो वर्ब याद करवा देंगे बिना किसी टेंशन का, ठीक है। तो बिल्ली का क्वालिटी, गेट लगा दो बच्चा। हाँ, तो कैट कब भूलोगे? पहले ये बताओ, क्या कैट का स्पेलिंग कब भूलोगे? कभी नहीं। इसी को आधार मानते हैं, कुछ वर्ड याद करते हैं। सी से क्या हो गया बताओ? क्रैम। क्रैम यानी किसका क्वालिटी है? ये बिल्ली का। अच्छा, एक चीज और बताओ, आप एग्जाम देने जा रहे हो, सामने से ऐसे बिल्ली प्रकट हो गई रास्ता, बताओ हम लोग उसको दुआ देते हैं कि गाली देते हैं? अपने ही भाषा में, जो भाषा है, बिहार के तो भोजपुरी, झारखंड के तो खोटा में। तो ये हम लोग के मतलब एरिया में एक नियम है। मतलब नियम क्या, ये चल रहा बहुत सालों से कि बिल्ली रास्ता काट दे तो रुक जाना चाहिए। बाइक वाला भी देखता है, बिल्ली रास्ता काटे रुक जाएगा, अब दूसरा जाए हम नहीं जाएंगे, ठीक है, उसका जो होगा देखा जाएगा, हम रुक जाते हैं। ये बड़ी एक कुछ चीज हमको समझ में आता है। हम लोग के एरिया में सगुन अपसगुन का बहुत ज्यादा ये है। आधा लोग इसी में परेशान है, आज के दिन ये काम करेंगे, कल के दिन ये काम नहीं करेंगे। तो जो हम लोग हमेशा बोलते बिल्ली रास्ता काटती है तो अशुभ होता है। यार एक बार हम तो ये मजाक नहीं, हम कॉमेडी में नहीं बोल रहे, हम सही में देखे हैं कि एक हम लोग के एरिया में ही था, एक बच्चा ही था, मैंने मेरा मित्र ही है, वो ऐसे रास्ता से गुजरा और फिर वहां से बिल्ली गुजरा, मैंने पास से। तो बताओ कौन रास्ता काटा? बिल्ली रास्ता काटा या मेरा दोस्त रास्ता काटा? तो जैसे ही मेरा दोस्त रास्ता काटा, बिल्ली वहां तक क्रॉस हुई। यानी इंसान का रास्ता काटा हुआ था, बिल्ली वहां तक क्रॉस हुई, आगे बिल्ली को कुत्ता पकड़ लिया और बिल्ली को मार दिया। अब हम तब से सोच रहे हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है कि इंसान का रास्ता काटना शुभ होता है। हमको आज तक समझ में नहीं आया कि ये अशुभ शुभ लोग क्यों करते हैं। हाँ, मानता है ना, तो वही चीज है ना, हमको हम आज तक ये फिर समझ नहीं पाए कि सही में बिल्ली का रास्ता काटना शुभ था या इंसान का रास्ता काटना। बिल्ली तो रास्ता काटता तो भाई हम लोग को चलो भाई टेंशन में रहते कि भाई कुछ बुरा होगा,
लेकिन उसके साथ तो बुरा हो गया। तो कभी भी सब नहीं मानना है, ठीक है। मतलब ज्यादा अंधविश्वास से नुकसान होता है, ठीक है। मैंने हम लोग कभी कभी देखते भी हैं, अगर भूतैया फिल्म देख लिए ना, तो सोए हैं तो बेड के नीचे कुछ बजा, भूतनिया आ गई है। मैंने भूतनिया इतना फ्री थोड़ी है, भूतनिया फिल्म के लिए बहुत काम, देखो यहाँ पे भूतनिया वाली फिल्म आ रही है। हाँ, तो जो भूतनी उस फिल्म के लिए बहुत पैसा ली है, उसके पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारे बेड के नीचे आएगी वो, ठीक है। तो यही चीज समझना, थोड़ा पॉजिटिव रहना है। चलो, तो बताओ सी से क्या हो गया? क्रैम। अच्छा, अब बिल्ली जो है अगर हमारे सामने प्रकट हो जाती है, हम लोग कोई काम को करने जा रहे हैं, तो प्रकट होना का इंग्लिश क्या होता है? अपीयर। तो क्या बिल्ली के अपीयर होने के बाद क्या करते हैं हम लोग? उसको दुआ देते हैं या बददुआ देते हैं, यानी ताना मारते हैं। तो टी से क्या हो गया? टॉन्ट। टॉन्ट का मतलब ताना मारना, TAUNT, टॉन्ट। टॉन्ट यानी ताना मारना, ताना मारना। अपीयर दैट इज प्रकट होना। अब बताओ, आज के बाद जब भी बिल्ली को आप देखोगे तो बिल्ली अब दिखेगा ही नहीं। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन दिखते हैं, तो आपको बिल्ली में कौन दिखेगा? 3 वर्ब दिखेगा। सी से क्या दिखेगा? क्रैब। ए से क्या दिखेगा? और टी से क्या दिखेगा? टॉन्ट। अब हमको आप लोगों को बताना है हम बोर्ड पे क्या लिखे थे। बताओ सी से क्या होता है? ए से और टी से भूल के दिखाना है इसको, याद नहीं करना है। क्या करना है? भूलना है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चीज को लोग बोलते हैं हम उसको भूल जाएंगे, नहीं बोलता हम XYZ भूल जाएंगे। एक गधा हुआ तुम उसको याद कर रहा है, भूल कहाँ रहा है? हम उस व्यक्ति को भूल जाएंगे। फिर या तुम याद कर लिया, उसको भूले के याद किए। तो आज के बाद वर्ड मीनिंग को क्या करके आना है? भूल के आना है। घर में जाइएगा और आपको भूल के आना है कैट का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म कैट का। चलो अब मान लो हम गजनी हो गए हैं, तो आप लोग बताओ CAT कैट। कैट मतलब बिल्ली होता है, लेकिन इस बिल्ली से हमको 3 वर्ब अभी याद करना है। सी से बताओ क्या था? क्रैम का हिंदी बताओ, क्रैम का हिंदी। ए से बताओ क्या? अपीयर का मतलब क्या? प्रकट होना। और बिल्ली हमारे सामने प्रकट होती है तो हम लोग टी से क्या करते हैं? टॉन्ट मतलब ताना मारना। तो क्रैम, अपीयर, टॉन्ट, रटना, प्रकट होना और ताना मारना। कोई दिक्कत है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास, आज तो थोड़ा हम लेट आए थे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसे हिंदी में से बोलते हैं ना, हाँ क्षमा है, ठीक है। अगले क्लास हम टाइम पे आ जाएंगे, टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्लास ग्रामर में हम लोग पढ़ने वाले पर्सन। क्या पढ़ने वाले हैं? पर्सन। चलो, तो आज का क्लास यहीं तक, इसको कंप्लीट कर लो।